रात में नींद तो बहुत अच्छी आई होगी कल, लेकिन अभी एक दिन बाकी है रिजल्ट आने में। क्या मिठाई का ऑर्डर दे दिया गया है या फिर वेट एंड वॉच की पॉलिसी है? देखिए, जो अनुमान आप सबने दिखाया नेहा, उस अनुमान को लेकर भारतीय जनता पार्टी को पहले से पता था, क्योंकि हमने गरीब कल्याण योजनाएं, डबल इंजन की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री की योजना, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की मेहनत और जिस तरह से तत्परता के साथ में कोरोना काल के बाद भी हमने कोई योजना नहीं रोकी। हमने 15 करोड़ लोगों को राशन पहुंचाने का काम किया, सुरक्षा का वातावरण बनाया ताकि व्यापारी सुरक्षित रहे, माताएं बहनें अपने के अंदर उनमें एक विश्वास जागा सुरक्षा का। तो जो योजनाएं हमने जमीन पर उतारी और जिस तरह से कोरोना काल में वैक्सीनेशन किया, उसके साथ साथ सबको सहायता राशि, राशन, सब कुछ लगातार चलता रहा, रुका कुछ नहीं। और उसके बाद अगर ये परिणाम आ रहे हैं तो कोई हमें आश्चर्य नहीं है। हम अपने रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी खुद ही तोड़ती है, हम आपने देखा है। और इसलिए मैं 10 तारीख का इंतजार हम सब करेंगे। हम 10 तारीख को ही एग्जिट पोल को जब एग्जैक्ट पोल में हम तब्दील कर लेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने विकास और सुशासन और हमारे कानून व्यवस्था पर मोहर लगाई है। आदरणीय मोदी जी की योजना, आदरणीय योगी जी ने जो यहाँ पर उसका क्रियान्वयन कराया है, उस पर मोहर लगी है। जैसा कि आपने प्रदीप गुप्ता जी के अभी उसमें दिखाया कि उन्होंने कहा है कि हमारी आधी आबादी को इतना विश्वास जागा है आज पहली बार, क्योंकि जिस तरह से 17 से पहले उत्तर प्रदेश था, उस उत्तर प्रदेश में कोई जाना नहीं चाहता। वो एक भयभीत माहौल रहता था, अपराध चरम सीमा पर रहता था। आज विकास पर मोहर लगी है, विश्वास की मोहर है उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की। आदरणीय योगी जी ने दिन रात एक किया, इसकी प्रशंसा देश के कोने कोने में हुई है उत्तर प्रदेश में कोरोना प्रबंधन की। तो ये अपने आप में, और खासकर के अगर बात करें तो आदरणीय प्रधानमंत्री ने लगातार उत्तर प्रदेश की जनता को अपना आशीर्वाद दिया, लगातार यहाँ पर योजनाएं भेजी और उसको जमीन पर उतारने का काम आदरणीय योगी सरकार ने किया है। ये उसका परिणाम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जनता को विश्वास है भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार पर और आदरणीय योगी जी के ऊपर कि अगर कोई कानून का राज स्थापित करेगा, विकास कर सकता है, वो भाजपा है। जी, अरशद आबिद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। अरशद जी, देखिए 300 से ज्यादा सीटों का आपकी पार्टी ने दम भरा था, मामला तो बहुत कम पर अटक गया है। अगर यही नतीजे रहे तो क्या आप मानते हैं आपकी पार्टी की विफलता रही? देखिए, समाजवादी पार्टी में किसानों, नौजवानों, महिलाओं, वंचितों, शोषितों को लेकर चुनाव लड़ा और इन्हीं सभी वर्गों के साथ और जो जितने भी समाज के वर्ग हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी गठबंधन को वोट दिया। लोगों ने देखा है किस तरह प्रधानमंत्री जी जानबूझकर 3 किसान विरोधी बिल लाए। इस बिल के तहत 700 किसान शहीद हो गए और प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द तक नहीं बोला। लोगों ने देखा लखीमपुर खीरी में किस तरह भाजपा के मंत्री अजय मिश्र टेना ने अपनी बेटी के साथ मिलकर, अजय मिश्र टेनी ने अपने बेटे के साथ मिलकर किसानों पर कार चढ़ा दी, ट्रैक्टर चढ़ा दिए और कितने किसान मारे गए। एक पत्रकार भी उसमें शहीद हो गए, मारे गए। लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश, ये जो मुद्दे आप गिना रहे हैं, कोई मुद्दा तो आपके लिए काम नहीं कर पाया। कहाँ खामी रह गई? मैं तो यही पूछ रही हूँ ना आपसे। आप तो मुद्दे गिनाने लगे जिस पर आपने चुनाव लड़ा। सुनिए, ये एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल नहीं है। पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में, दिल्ली के इलेक्शन में भी ये सारे चैनल जितने भी थे गुमराह करने वाले सर्वे दिखा रहे थे और ममता बनर्जी को बंगाल में हरा रहे थे, भाजपा की सरकार बना रहे थे, दिल्ली में केजरीवाल जी को हराकर भाजपा की सरकार बना रहे थे। और जब रिजल्ट आया, जब एग्जिट पोल के बाद जब काउंटिंग हुई, उसके बाद आपने देखा कि सारे ये गुमराह करने वाले पोल सर्वे झूठे साबित हुए, पूरी तरीके से फेल हो गए। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार मन मुताबिक नतीजे आते तो ये एग्जैक्ट पोल हो जाते, नहीं आए तो ये नहीं हुए करने वाले हैं। अभी तो अंगूर खट्टे वाली बात हो गई ना सर। कहा आप बताइए, बंगाल में सरकार बने? आप बंगाल में सारे चैनल जो है कितनी सीटें दे रहे थे बीजेपी को, और बीजेपी कहां से? आपका वही वर्चस्व है उत्तर प्रदेश में जो ममता दीदी का, आप ये कह रहे हैं? सारे जो ये चैनल ने जो सर्वे किए हैं, गुमराह करने वाले सर्वे है। समाजवादी पार्टी से गठबंधन एग्जिट पोल नहीं मान रहे हैं, इनका कहना है कि एग्जैक्ट पोल नहीं है, एक दिन का इंतजार करना होगा। मोहसिन जी से जवाब दे लेते हैं। नेहा जी, देखिए, समाजवादी पार्टी को 2017 में जनता ने नकार दिया था और आज भी नकारा है। आदरणीय योगी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर पूर्ण विश्वास के साथ में 24 करोड़ जनता ने मोहर लगाई है, ये उसका परिणाम है। हमने काम किया है दिन रात एक करके,
जनता के लिए जो हमने जनता से संकल्प लिए थे, आदरणीय योगी जी ने उनको पूरा किया है और आदरणीय मोदी जी का आशीर्वाद रहा। तो इसलिए डबल इंजन की सरकार ने ईमानदारी के साथ, अच्छी नीति और नियत के साथ काम किया। इनके पास ना कोई नीति थी, ना कोई नेता था।